बिना जन्म कुंडली के ज्योतिषीय उपायों का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, आइए जानते हैं। ज्योतिषीय उपाय कभी भी बिना कुंडली की जानकारी के नहीं अपनाने चाहिए। अर्थात जन्म कुंडली दिखाए बिना कोई भी ज्योतिषीय उपाय अपनी मन मर्जी से नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह जातक व्यक्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। लाभ की बजाय उल्टा हानि कर बैठ सकते हैं एवं जातक का जीवन बर्बाद हो सकता है। बिना जांच के दवाई लेना जिस तरह से हानिकारक है, उसी तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो बिना कुंडली की जानकारी के लिए गए ज्योतिषीय उपाय भी व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन को बर्बाद कर सकते हैं तथा ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को और भी ज़्यादा खराब कर सकते हैं। जातक का जीवन और दुखमय हो सकता है और लाभ की बजाय हानि हो सकती है, आशा की बजाय निराशा हो सकती है। बिना कुंडली को जाने तथा बिना ग्रह नक्षत्रों की आकाशीय स्थिति को जाने ज्योतिषीय उपाय करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ज्योतिष एक गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान है जिसमें जानकारी बहुत आवश्यक है। बिना विशेषज्ञ की सलाह के स्वयं के स्तर पर अपनाए हुए ज्योतिषीय उपाय बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। बिना जन्म कुंडली और ज्योतिषी की सलाह के उपाय का दुष्प्रभाव यह होता है कि इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा भी समझा जा सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु दशमेश हो या चौथे भाव में हो तो ऐसे जातक को मंदिर के लिए धन का दान नहीं देना चाहिए, यह अशुभ होता है। यदि कुंडली के सप्तम भाव में गुरु हो तो जातक को कभी भी पीले वस्त्र नहीं दान करने चाहिए। यदि कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा हो तो साधुओं की संगति व्यक्ति के लिए अथवा जातक के लिए अशुभ सिद्ध होगी। इससे परिवार की वृद्धि में रुकावट आ सकती है। यदि कुंडली के सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को तांबे का दान नहीं देना चाहिए, अन्यथा धन की हानि हो सकती है। मंत्रों का सही उच्चारण ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। मंत्रों का गलत उच्चारण गलत परिणाम ला सकता है, फलतः लाभ के बजाय हानि हो सकती है। कुछ लोग वार के हिसाब से वस्त्र पहनते हैं, यह कुंडली के हिसाब से ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति की कुंडली में जो ग्रह मजबूत हैं उसको उसी प्रकार के वस्त्र धारण करने चाहिए। केवल प्रत्येक वार को ग्रह विशेष को खुश करने के लिए भिन्न भिन्न रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अन्यथा आपके मजबूत ग्रह भी कमज़ोर होने लगते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है तो मोती धारण करने से आप भयंकर निराशा में जा सकते हैं, अवसाद ग्रसित हो सकते हैं। अक्सर ज्योतिषी बिना कुंडली देखे उस व्यक्ति को पुखराज पहनने की सलाह दे देते हैं जिसकी शादी नहीं हो रही होती है, किंतु यह गलत है। यदि कुंडली में गुरु नीच का हो एवं पीड़ित हो तथा अशुभ भाव में हो तो पुखराज रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए, वरना व्यक्ति की शादी में रुकावट आ सकती है। यदि किसी जातक का बुध ग्रह खराब है और वह धन प्राप्ति की आशा में घर में मनी प्लांट लगा देता है तो ऐसे व्यक्ति के घर में अशांति बनी रहती है एवं धन का आगमन रुक जाता है तथा घर की स्त्रियां दुखी रहती है। कांटेदार पौधे भी घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे पर घर में लगाने से शनि प्रबल हो जाता है। अतः जिनकी कुंडली में शनि ग्रह खराब स्थिति में हो उन्हें घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि बिना कुंडली दिखाए, बिना विशेषज्ञ ज्योतिषी की सलाह के मन मर्जी से किसी भी प्रकार का रत्न धारण नहीं करें अथवा किसी भी प्रकार का कोई भी ज्योतिषीय उपाय स्वयं नहीं करें, वरना ग्रह नक्षत्रों की स्थिति खराब हो सकती है। उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी रत्न को धारण किए जाने से पूर्व अभिमंत्रित और सिद्ध किया जाना आवश्यक है एवं विधि विधान से पूजा से प्राण प्रतिष्ठा किया जाना आवश्यक है, तभी वह फलदायक सिद्ध होगा। यदि आप भी किसी भी प्रकार के कोई ज्योतिषीय उपाय अपनी कुंडली के संबंध में जानना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क करें।